कोई किसी का साथ दे ना दे पर परमात्मा जरूर सबका साथ देता है। एक बार नदी में नाव डूब रही थी। लोग घुटने टेककर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे। सिवाय उसके कोई उपाय सूझता नहीं था। तूफान जोर का था, आंधी भयंकर थी, लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थी। नाव छोटी थी, डावाडोल हो रही थी। पानी भीतर आ रहा था और कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत दूर दूर तक किनारे का कोई पता नहीं चल रहा था। लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक फकीर चुपचाप बैठा था। लोगों को उस पर बहुत नाराजगी हुई। लोगों ने कहा कि तुम फकीर हो, तुम्हें तो हमसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुप बैठे हो। हम सबका जीवन संकट में है, तुमसे इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो, और हो सकता है हमारी प्रार्थना परमात्मा तक न पहुँचे, क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं पहले। तुम तो जिंदगी भर प्रार्थना में डूबे रहे हो, और आज तुम्हें क्या हुआ है? रोज हम तुम्हें देखते थे प्रार्थना करते, सुबह, दोपहर, शाम। आज तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन फकीर हंसता रहा और प्रार्थना नहीं की। तभी जोर से चिल्लाया कि रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जाकर मैं 1000 रुपए दान करूंगा, तो कोई कहता था चर्च को दान कर दूंगा। कोई कह रहा था कि संन्यास ले लूंगा सब छोड़कर। बीच में फकीर एकदम से चिल्लाया कि संभलो, इस तरह की बातें ना करो। किनारा दिखाई पड़ रहा है। किनारा करीब आ गया था। तूफान की लहरें नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले आई थी। बस सारी प्रार्थनाएं वहीं समाप्त हो गईं। अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठ गए, अपना सामान बांधने लगे, भूल ही गए प्रार्थना और परमात्मा को। तो तब फकीर प्रार्थना करने बैठा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी एक पागल मालूम होते हो, अब क्या प्रार्थना कर रहे हो? अब तो किनारा करीब आ गया है। उस फकीर ने कहा कि नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारों पर डूबती है। मझधार में तो लोग सावधान होते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं। मझधार में तो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं। लेकिन जब किनारा करीब देखते हैं, तभी परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर कौन फिक्र करता है? जब किनारा ही करीब आ गया तो कौन परमात्मा की फिक्र करता है? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ परमात्मा ही है जो सबका होता है। इसलिए आपके बुरे वक्त में कोई साथ दे ना दे, पर परमात्मा आपका हमेशा साथ देता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कहानी अच्छी है, तो ये लाइक करना, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ऐसी ही अच्छी, प्रेरणादायक और शिक्षा वाली कहानियाँ लेके आ सकूं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।